हेलो हेलो एवरीवन। अब हम बात करने वाले हैं नाइन्थ क्लास नाइन्थ में 1.1। 1.1 में अभी तक हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ा था हमने? इंट्रोडक्शन। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है, क्या शून्य यानी जीरो की बात कर रहे हैं, एक परिमेय संख्या, परिमेय यानी रैशनल नंबर है, क्या इसे आप पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं? और पी एन क्यू क्या है हमारा? एक इंटीजर्स है। क्या है? इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या। पहले बात करते हैं जीरो। क्या शून्य? ये क्या है? जीरो। इसे यहाँ लेते हैं यूपी वाले हल, सीबीएसई वाले लेते हैं सॉल्यूशन। इसे इंग्लिश में सेम है, हिंदी इंग्लिश में सेम है। मैंने हिंदी में क्वेश्चन जीरो तो नीचे क्या छिपा था, अपोन में क्या छिपा था हमारा 1। इसे बोलते हैं अंश, इसे बोलते हैं हर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूमेरेटर, और इसे बोलते हैं डिनोमिनेटर, राइट है ना। इसे फिलहाल आप तो लेते हैं तो जरूरत नहीं, बस इतना ही चाहिए। अब इसे बोलते हैं न्यूमेरेटर, इसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। आप तो पता है वी नो डैट, यानी आप जानते हैं कि यहाँ क्या छुपा रहता है? 1, राइट। तो इसे क्या आप शून्य परिमेय संख्या है? पहले आप तो मैं बता दूँ, 0/1 परिमेय संख्या में तो रूल क्या है? P अपॉन क्यू, जहाँ Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। इसमें Q बराबर 0 है? नहीं है, तो ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो परिमेय संख्या है, तो आप लिख दो सबसे पहले यहाँ पे हाँ, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेना, ठीक है ना, ये बहुत सुनाते हैं। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे P अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हो। जैसे P अपॉन क्यू तो क्या होगा? 0/1। ये परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हो, जहाँ P और Q एक पूर्णांक है। और यहाँ लिखना जहाँ Q बराबर 0 नहीं है, जहाँ Q बराबर 0 नहीं है। इसे हम स्टेटमेंट रूप में लिखना है। क्या लिखना है? हमें स्टेटमेंट लिखना है। एक तरह से व्याख्या करना है कि ये 0 है या नहीं है। आप तो पता है कि शून्य एक परिमेय संख्या है। आपने तो हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप P ओपन के रूप में लिख सकते हो? हाँ, इसे P ओपन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि P और Q क्या है? हमारा पूर्णांक है, जहाँ Q बराबर 0 नहीं लिख सकते हम। Q बराबर 0 तो है हमारा, Q बराबर तो 1 है, ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो डाउट्स है? नहीं है। तो डाउट्स को कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर देना, आप है ना। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, 3 और 4 के बीच में कितना रैशनल नंबर बताना है? परिमेय संख्या नहीं, रैशनल नंबर बताना है 6। तो सबसे पहले आप तो करना क्या है, किसी बीच में पूछा 3 और 4, आप आराम से लो 3 और यहाँ इसको आराम से 4। तो डाउट से यहाँ पर नहीं है। कितना रैशनल नंबर पूछा? 6 में सबसे पहले प्लस करना है हमें 1। क्या करना है? प्लस हमें 1। जितने भी रैशनल नंबर पूछो उसमें हमें करना 1 प्लस। पूछो क्यों तो नहीं 1 प्लस? तो भैया अगला ये भी तो आ रहा है, 3 और 4 के बीच में ये भी तो आया था लास्ट में हमारा। 3 और 4 के बीच में हो जाता, कितने रैशनल पूछे? 6 में 8 प्लस रही यानी 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7। तो डाउट से नहीं है। अब 7 से ऊपर भी मल्टीप्लाई और 7 से नीचे भी मल्टीप्लाई। पहले ध्यान सुनिए, कितना रैशनल पूछा हमें? 6 में प्लस करेंगे हमें 1, कितना हो जाएगा? 7 से नहीं मल्टीप्लाई ऊपर भी और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी, राइट। नहीं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम करेंगे हम, सेम प्रोसीजर इधर भी, ऊपर भी और नीचे भी। 4 7 या 28/7। एनी डाउट? नो डाउट। 3 7 या 21/7, ठीक है जी। अब 21 के बाद क्या होगा? 22/7 या अपन 7 भी बोल सकते हो आप। फिर 22 के बाद क्या होगा? 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7, फिर क्या होगा? 26/7, फिर क्या होगा? 27/7। ओके, फिर 28 तो है ही, आप तो इसे यहाँ ना लेते, हम इसे यहाँ लेते हैं 28/7। अब पूछो जो सर जी, अभी तो आपने कहा था कि 3 और 4 के बीच में बताओ, तो ये तो 3 और 4 के बीच में तो आया ही नहीं। ये तो 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 हो जाए, राइट। तो इसे डिवाइड कर देते हैं इसे, 7 1 जा 7, 7 3 या 21, ओके। फिर 7 1 जा 7, 7 4 या 28। किसी बीच में पूछा 3 और 4 से, कितना पूछा? 6। 1 2 3 4, ये 5 और ये 6 रैशनल नंबर बताना था, मैं बता दिया हमने। सिर्फ रैशनल नंबर फाइंड करना था, हमने बता दिया फाइंड करते। तो डाउट्स नहीं। आपके पास ये है होमवर्क। कितना रैशनल नंबर पूछा इसमें? 5।
5 में चलेंगे 1 प्लस ओके कितना आ जाएगा 6। 3/5 ऊपर भी मल्टीप्लाई 6 से और नीचे भी मल्टीप्लाई 6 से, ठीक है। दूसरा क्या है 4/5 ऊपर भी मल्टीप्लाई 6 से और नीचे भी मल्टीप्लाई 6 से, तो डाउट्स नहीं है। 6 3 या 18, 18 6 5 या 30, 18 बाद क्या हुआ 19/30, फिर 20/30 बढ़ा रहे हैं 18 बाद 19 20, 20 के बाद क्या होगा 21/30, 22/30, फिर 23/30, फिर 24/30, 6 4 या 20, देखिए ये हो गया 6 4 या 24। कितना में पूछना हमें ये, इसे हम रफली कर देते हैं, ठीक है, इसे मिटा देता हूँ मैं, डिवाइड कर देते हैं इसे। 6 3 या 18, 6 5 या 30, 6 5 या 30, 6 4 या 4/5 और 3/5 के बीच में 3/5 और 4/5 में कितना पूछा था 5, तो 1 2 3 4 5 5 पता चल जाए रेशनल नंबर। आप तो ये सवाल है होमवर्क है कि 5 और 6 के बीच में कितना बताना है, 5 और 6 के बीच में 3 रेशनल नंबर बताना है, 3 परिमेय संख्या बताना है, ठीक है। दूसरा है 7 और 8 के बीच में 8 परिमेय संख्या बताना है, कितना बताना है परिमेय संख्या बताना है, ठीक है। तीसरा है 1 और 2 के बीच में, ठीक है। 4 और 5 2 बताना है, इसमें 8 बताना है, ठीक है। फाइंड आउट।